यह कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगल का इरादा अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ है। उसने खुद से यह वादा कर लिया है कि जब तक आदित्य को उसका खोया हुआ सम्मान और न्याय नहीं दिला देती, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। आदित्य पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्हें मिटाना मंगल की प्राथमिकता बन गई है। पहले वह सिर्फ भावनाओं में बह रही थी, पर अब वह संकल्प और साहस से भरी एक मजबूत महिला बन चुकी है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्योंकि उसकी आंखों में बस एक ही चीज है, न्याय की आग। मंगल ने फैसला कर लिया कि अब समय आ गया है कि अनन्या को उसकी सच्चाई का आईना दिखाया जाए। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अनन्या के घर पहुंचती है और गुस्से में दरवाजा पीटती है। दरवाजा खुलते ही अनन्या के चेहरे पर डर की लहर दौड़ जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि मंगल इतनी तेजी से और इतने गुस्से में उसके सामने क्यों आ खड़ी हुई। मंगल बिना किसी भूमिका के कह देती है, तुम्हारे झूठ अब और नहीं चलने वाले अनन्या। अगर तुमने सच नहीं कबूला तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। ये धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, इसमें वो आग थी जो अब तक भीतर जल रही थी। ये सब देख सुनकर अनन्या के घर में छिपी सौम्या के होश उड़ जाते हैं। वह छिपकर सब कुछ सुन रही थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुठभेड़ उसकी दुनिया को पूरी तरह बदलकर रख देगी। मंगल के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि सौम्या की आत्मा कांप उठती है। वह सोचने लगती है कि कहीं मंगल को उसकी सच्चाई का भी पता न चल जाए। उस पर एक डर सवार हो जाता है। अगर उसका राज उजागर हो गया तो वह किसी को भी जवाब नहीं दे पाएगी। अब सौम्या एक असहनीय मानसिक स्थिति में आ चुकी है। उसका डर उसे चैन से सोचने भी नहीं दे रहा। उसे लगने लगता है कि अब उसे अपनी कहानी बदलनी होगी या किसी भी तरह मंगल को रोकना होगा। मगर सवाल यह है कि क्या वह यह सब कर पाएगी? उधर जिया अपनी चालों को और तेज कर चुकी है। पहले उसे कार्तिक के सामने खुद को मासूम दिखाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब उसने अपनी चालें बदल दी हैं। जिया अब खुद को एक मासूम, मानसिक रूप से परेशान बच्ची के रूप में पेश कर रही है। उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, कार्तिक को लक्ष्मी से दूर रखना। वह चाहती है कि कार्तिक लक्ष्मी की किसी भी बात पर ध्यान न दे। जिया जानती है कि अगर कार्तिक लक्ष्मी के करीब रहा तो उसका झूठ पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसने पूरी योजना बनाई है कि कैसे कार्तिक की सहानुभूति को हथियार बनाकर वह लक्ष्मी को अलग थलग कर दे। कार्तिक, जो हमेशा जिया के प्रति संवेदनशील रहा है, अब उसकी हालत देखकर और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि जिया को उसकी मदद की जरूरत है और अब उसे डांटना या नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। लेकिन वह नहीं जानता कि जिया पूरी तरह से होश में है और यह सब एक नाटक है। जिया कार्तिक के दिल से खेल रही है और उसे लक्ष्मी से दूर रखने में काफी हद तक सफल भी हो रही है। इसी बीच कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक रात अचानक घर की बिजली चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। लक्ष्मी, जो एक कमरे में कुछ सामान लेने गई थी, अचानक फिसल जाती है और एक पुराने संदूक में गिर जाती है। दुर्भाग्यवश वह संदूक थोड़ी ही देर में खुद ब खुद बंद हो जाता है और लक्ष्मी उसमें पूरी तरह से कैद हो जाती है। लक्ष्मी घबरा जाती है। वह अंदर से चीखती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह इस डर में जीने लगती है कि अगर उसे समय रहते बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर हो सकती है। यह पूरी स्थिति एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब कार्तिक कमरे के पास आता है, लेकिन लक्ष्मी की आवाज सुनने से पहले ही जिया उसे बातों में उलझा लेती है। जिया अब अपने नाटक के चरम पर है। वह रोते हुए, कांपते हुए कार्तिक से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और वह अकेले नहीं रह सकती। कार्तिक, जो भावुक इंसान है, उसे अनदेखा नहीं कर पाता और लक्ष्मी की आवाजें अनसुनी रह जाती हैं। जिया की चाल सफल हो जाती है। उसने कार्तिक को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है।